अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मेरे दोस्तों और मेरे नाजरीन, आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है कम अक्ल औरत। कम अक्ल औरत अल्लाह तबारक व तआला ने किसको कहा है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसके ताल्लुक से इरशाद फरमाया है कि कम अक्ल औरत कौन सी है? तो मेरे नाजरीन तवज्जो के साथ सुनिएगा, और अगर यहां पर ख्वातीन सुन रही हो तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको जरूर उस अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से डराने की कोशिश कर रहा हूं जो कल बरोज़े महशर अल्लाह तबारक व तआला ऐसी किस्म की औरत को अता करने वाला है। तो मेरे अगर इस्लामी भाई सुन रहे हो तो वो भी तवज्जो से सुने, और अगर इस्लाम की नेक पर्दादार ख्वातीन सुन रही हो वो भी इसको तवज्जो से सुनिए। एक बड़ा अहम मुद्दा आज मार्केट में देखा है, सोशल मीडिया पर देखा है। बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं, बड़े बड़े बर्थडे फंक्शन ऐसे होते हैं जहां पर औरतें सज संवर कर और वहां पर शिरकत करती हैं। लेकिन आप याद रखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सबसे बद अक्ल औरत वो है, सबसे कम अक्ल औरत वो है, और अल्लाह तबारक व तआला जिस पर कल बरोज़े महशर अजाब मुसल्लत फरमाएगा, उस औरत की पहचान ये बताई है कि जब वो औरत सज संवर कर श्रृंगार और मेकअप करने के बाद जब मार्केट में निकलती है, रिश्तेदारों में निकलती है, दोस्तों अहबाब में निकलती है, तो अगर उसकी कोई गैर मर्द तारीफ कर रहा है, मेरे जुमले सुनिएगा, यानी एक औरत की तारीफ अगर कोई गैर मर्द कर रहा है और उस तारीफ को सुनकर वो औरत खुश होती है, तो समझ लो वो औरत कम अक्ल औरत है, वो औरत बदफेली में मुब्तला हो चुकी है। वो औरत कल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होगी तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर सख्त अजाब फरमाएगा, इसलिए कि जो औरत की तारीफ कर रहा हो और औरत उस पर खुश हो रही हो, इसमें तीसरा शैतान होता है। दोनों को एक दूसरे की तरफ माइल करने के लिए, एक दूसरे को गुनाहों में मुब्तला करने के लिए, एक दूसरे को गुनाहों की दहलीज पर लाने के लिए तीसरा शैतान होता है। तो दोस्तों ये मेरे नबी का फरमान है, और वो ख्वातीन भी कान खोल करके सुन लें। अगर कोई गैर मर्द तुम्हारी तारीफ कर रहा है, तुम्हारे हुस्न की तारीफ कर रहा है, तुम्हारे जरो जवाहरात की तारीफ कर रहा है, तुम्हारे अपनी खूबसूरती की तारीफ कर रहा है, तुम्हारे पहनावे की तारीफ कर रहा है, तो समझ जाओ वो तुम्हें गुनाह की दावत दे रहा है। कहीं ना कहीं वो तुम्हें अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश कर रहा है, गुनाहों में मुब्तला करने की कोशिश कर रहा है। मेरे नबी ने इरशाद फरमा दिया, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, कम अक्ल हैं आप या अक्ल वाली हैं आप, ये फैसला आपको करना है। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमा दिया, जो कम अक्ल औरत है अगर गैर मर्द उसकी तारीफ कर दे वो उस पर खुश होती है, और जो अक्ल वाली औरत है, बावकार औरत है, बाकिरदार औरत है, बाइखलाक औरत है, अगर उस औरत की तारीफ करने के लिए पहले तो कोई दुनिया में मर्द पैदा ही ना हुआ, अगर कोई कर भी देता है वो अपने मुंह पर उल्टी खाता है, बेइज्जती की जाती है उसकी, जलील किया जाता है उसको, और वो औरत अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगती है और उससे बचने की, उससे छुटकारा पाने की हर वक्त हर दम कोशिश में लगी रहती है। वो खुश नहीं होती अगर कोई गैर मर्द उसकी तारीफ कर दे, वो अल्लाह की बारगाह में रोती है, अल्लाह से तौबा और इस्तिगफार करती है, अल्लाह पाक तूने मेरी तरफ किसी गैर मर्द को क्यों माइल कर दिया है? अरे अगर माइल करना है तो मेरे शोहर को मेरी तरफ माइल करिए। तो मेरे दोस्तों ये बड़ा प्यारा फरमान है, रब के हबीब का फरमान है। अगर कोई औरत दूसरे किसी मर्द की तारीफ को सुनकर खुश हो रही हो तो उस पर ये लेबल लगा दो कि ये जो औरत है ये कम अक्ल औरत है, बदबख्त औरत है, ये नेक औरत नहीं है, बाकिरदार औरत नहीं है। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैं गुजारिशें करना चाहता हूं, अगर आपका बाप तारीफ करे तो आप खुश होइए, आपका भाई तारीफ करे आप खुश होइए, और सबसे अहम मर्द अगर आपका शोहर आपकी तारीफ कर रहा है
आप खुशी में मुबतला हो जाइए, खुशी में झूम जाइए, इसलिए कि तारीफ करने वाला आपका अपना है, कोई गैर नहीं है। और अगर कोई गैर तारीफ कर रहा है तो उसकी तारीफ सुनकर के आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह की बारगाह में अपने आप को पनाह लेने की और अल्लाह की बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार करने की हाजत है। तो मेरे दोस्तों और मेरे नाज़रीन, ये बड़ी अहम बात है, बड़ी अहम हदीस पाक है। अल्लाह तबारक व तआला इस हदीस पाक पर मर्दों को भी गैर औरतों की तारीफ करने से बचाए और औरतों को भी किसी गैर मर्द से अपनी तारीफ सुनने से बचाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला हमें इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर गामज़न रख और हम जब तक रहें मज़हब इस्लाम पर कायम और दायम रहें, और जब दुनिया से जाएं तो बहालत ईमान जाएं।